बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तानियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमिया नज़ीर अहमद। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हर अदारे में बर्बादी ही बर्बादी है, किस किस का नाम बताऊँ। मैं कोई बहुत लंबी दूर की बात नहीं करता। मैं 1971 से बात को शुरू करता हूँ, जब जनाब मोहतरम भुट्टो साहब आए और आकर रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। उस वक्त भी गरीब आदमी चीनी और आटे के लिए लाइन में लगा हुआ था, और आज 2023 शुरू होने वाला है, आज भी गरीब आदमी उसी लाइन में खड़ा हुआ है। क्यों? कौन जवाबदार है इसका? किससे पूछें? ये जो अभी बदमाश मौजूद इकट्ठे हुए हैं, जो कहते हैं हम पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हैं, इन बदमाशों से पूछो हमारा स्टील मिल किसने बर्बाद किया है, हमारा रेलवे किसने बर्बाद किया है, हमारे पास कोई जहाज काम का नहीं है, किसने बर्बाद किया है, हर अदारा इन्होंने बर्बाद किया है। ये कहते हैं पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हैं। इनसे पूछो 30-35 साल से कौन हुकूमत करता आ रहा है? 3.5 साल इमरान खान हुकूमत की है, तो उसके ऊपर हर चीज तुम थोप रहे हो। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारी तो खानदानी हुकूमत आ रही है। तुम्हारे ये छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त जब से तुम हुकूमतें करते आ रहे हो, अब तुम्हारे बच्चों के बच्चे आगे हो गए हैं। इन अदारों को किसने बर्बाद किया है? पाकिस्तान की बर्बादी का जवाबदार है कौन है? तुम दोनों के अलावा हुकूमत किसने की है मुल्क के ऊपर? लेकिन मुझे शर्म नहीं आती। हमारी आवाम को कब शऊर आएगा? ये कब तक हमें ये बर्बाद करते रहेंगे? कब तक हमें ये लूटते रहेंगे? फिर इनसे ये पूछा जाए, तुम लोग हुक्मरानी यहाँ हमारे सर पे करते हो, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए तुम फौरन लंदन भागते हो, तुम्हें पेशाब आ जाए तुम लंदन भागते हो। तुम इतने बेशर्म हो गए हो। तुम अपने मुल्क के अंदर तुम बड़े बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह करते हो, वहां तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। क्यों? अजीब बात है। 1977 1972 के अंदर जब मार्शल लॉ लगाते हैं, उस वक्त मैं कराची के अंदर था, मैं अपनी उम्र के मुताबिक। तो आगे जब दौर आता है 1981 का, तो वहां पे हम सिविक सेंटर के अंदर हम लोग जाते हैं। एक मेरा दोस्त मेरे साथ होता है। बात को सुनो यार, तुम लोग सुनो बात को, खुदा के लिए सुनो। मार्शल का दौर होता है। मेरा दोस्त कोई कागजात उसकी होते हैं गाड़ी के, बिला वजह ला देते हैं, कोई बात नहीं होती, सीधा साधा काम होता है। 10,000 रुपया मांगते हैं वो रिश्वत, पेट के अंदर आग भरने के लिए। वो कहता है मैं 2,000 देने के लिए तैयार हूं। कहते हैं नहीं 10,000 दे, हमें मार्शल का दौर है, हमें मरवाएगा तू। उस दौर में भी अदारों के अंदर सूर खाया जाता था, रिश्वत खाई जाती थी। लेकिन आज 2023 है, आज भी हमारे अदारों के अंदर सब हराम खाने वाले बैठे हुए, चंद लोग छोड़कर। अदारों के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है वो आग और सूर खाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर किसी शरीफ आदमी को किसी वजह से जाना पड़ जाता है, तो वो करीब शरीफ आदमी को भी वहाँ से जान छुड़वा के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मुजरम है वो उसको भी खा रहे हैं, जो मजलूम है उसको भी खा रहे हैं। अब कुछ नहीं बदला, सिर्फ चेहरे बदले हैं, लेकिन निज़ाम बिल्कुल हमारा नहीं बदला। निज़ाम हमारा वहीं का वहीं है। कोई भी अदारे उठा के देख लो, हमारे तलीम का निज़ाम उठा कर देख लो, हमारा वैसे का वैसे निज़ाम है। हम अपनी ज़बान भूले हुए हैं। जो कौमें अपनी ज़बान भूल जाती हैं वो गूंगी और बहरी हो जाती हैं। हमने उर्दू अपनी ज़बान को इस साइड पर रख दिया है, लेकिन हमारे बच्चे को अंग्रेज़ बनना है, चाहे उसको कलमा आता हो या ना आता हो, लेकिन वो अंग्रेज़ बन जाए। ये कहाँ का ये निज़ाम है? इसको कौन इसको बदलेगा? फिर एक आदमी अगर हमारे घर में रिटर्न करने के लिए आता है, वो जिस कलम से लिखता है वो कलम भी हमारी होती है, वो भी हमारे टक से ली जाती है। एक
चौकीदार जो है वो भी टैक्स दे रहा है, मोची भी टैक्स दे रहा है, चाय वाला भी टैक्स दे रहा है, कोई पानी से दे रहा है, कोई बिजली से दे रहा है। पूरा निज़ाम जो है वो हमारे टैक्स से चलता है। तो एक दफ्तर के अंदर बैठा हुआ एक अफसर, वो उस कुर्सी को अपने बाप की कुर्सी समझता है, वो बात भी तमीज़ से नहीं करता। उनको ये भी अकल नहीं होती कि मैं इन्हीं के टैक्स से हमारा घर पड़ रहा है, उनको बात करने का तरीका भी नहीं आता। ये क्या निज़ाम है ये? फिर दूसरी तरफ चले जाएं, हमारे अदालतों के अंदर मैंने, अल्लाह की कसम, मैंने औरतों को रोते हुए देखा है। कहती हैं हमारी उम्रें बीत गई हैं, इतने इतने हमें साल हो गए हैं, इतना इतना हमें अरसा हो गया है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे जनाब मोहतरम जज साहब कहते हैं, कोई कहता है जी हमारी तौहीन कर दी है, कोई कहते हैं अदालत की तौहीन कर दी है। मैं जनाब जज साहब से पूछता हूँ, ये जो औरतें सारी सारी उम्र से चक्कर लगा रही हैं अदालतों से, इनकी कोई तौहीन नहीं है? ये किन से जाके पूछें, इनकी तौहीन क्यों करते हो भी आप? कितने के चक्कर लगाते हो? ये किसने इंसाफ देना? कोई इंसाफ नहीं मिलता। मेरे साथ लोगों को खुद वास्ते पड़े हैं, मेरा खुद कोर्ट में मेरा आना जाना अक्सर रहता है, लेकिन लोग परेशान हैं, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। अगर इंसाफ मिलता है तो बस 4 सियासी लोग ऐसे चक्के चोर आते हैं, हल हल करके, एक दो जना मेरी केस आ गए, उसके साथ हमारा मोहतरम सरबरा आने वाला अदालतों का चीफ जस्टिस साहब आते हैं, उनके केस सुनाई हुई तो बस उनको नाम हो गया, तो बस बात खत्म होगी। फिर इन्होंने इलेक्शन इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि एक गरीब आदमी है, वो सारी जिंदगी भी कभी वो सोच ही नहीं सकता कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये कैसा निज़ाम है? इस निज़ाम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा किया करो, अगर एक वो दौर था कि ज़िया हक के दौर के अंदर लोगों को बिला छोटी छोटी बातों के ऊपर कोड़े लगा दिए जाते थे, लेकिन उस टाइम कोड़े लगाए जाते थे, कुछ नहीं बदला। आज अगर एक आदमी, कोई शरीफ आदमी बात करता है तो उसको जूते ही मारे जाते हैं, उसके कपड़े भी उतारे जाते हैं। ये क्या बदला? ये क्या निज़ाम है? ज़रा खौफ नहीं है हमें हिसाब देना है आगे जाकर? गरीब आदमी कब तक तुम लोग परेशान करते रहोगे? ये क्या निज़ाम बना रखा है पाकिस्तानियों? मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं बात करूं। इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर वो अशर कर दिया है कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस निज़ाम को कभी नहीं भूल पाएंगी। निज़ाम बदला है तो बंदे बदलो, चेहरे बदल दो, इनके पीछे मत जाओ। एक आदमी तुम्हें मिला है, फिर बार बार मौका नहीं मिलता, माथे पे हाथ रख के पीटोगे। आपके साथ जीने वाला, आपके साथ मरने वाला एक आदमी मिला है। जानते हो कौन है? नहीं जानते हो? वो इमरान खान है। वो तुम्हारे साथ मरता है, तुम्हारे साथ जीता है। इनकी तरह बाहर पेशाब करने के लिए नहीं भागता, पेट में दर्द है बाहर नहीं भागता, यही रहता है, यही इलाज करवाता है। ये मौका देकर भाग जाते हैं, अपनी अपनी मफाद हासिल करते हैं। ये अगर आप भी नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं समझोगे। हक की बात करने वालों को यहां पर खाली मारा नहीं जाता, उसको नंगा भी किया जाता है। ये क्या निज़ाम है यार? ये हमारी गलती ये है कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, वहां से लूट कर इधर आए, अपनी इज्जतें अपनी जानें लटाकर वहां से आए। ये हमारी गलती थी कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। नहीं चाहिए हमें ऐसा निज़ाम। चोर जो है कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, मजलूम जो उसको जूतों में बैठा हुआ है। हमें ऐसे निज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है। कई मेरे जैसे आदमी और भी पता नहीं क्या से क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है किसी का भी। मैंने जो बोला है हक बोला है। मुझे किसी ने फांसी पर लगाना लगा दो, मुझे किसी ने बेचरा के खड़ा करके नंगा करना कर दो, मैंने सच बोला है। मैं अपनी बात को फिर दोबारा वो रिपीट करता हूँ, जो माओ बहनों के साथ जो चक्कर लगवाते हो उनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, उसको इंसाफ किसने फराहम करना है? उनकी तौहीन क्यों करते हो? अब मुझे में हिम्मत नहीं है और बात करने की, मुझे और कोई बात नहीं करनी। क्या ये निज़ाम है मुल्क का यार? ये हक की बात करना भी यहाँ पे गुनाह है। हमारा ये मुल्क है, हम कि बाहर के मुल्क के बासिंदे नहीं यही रहते हैं। क्या ये निज़ाम